नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं इंडिया रिपोर्टर की। मुंबई में कमिश्नर परमवीर सिंह से एनआईए की पूछताछ, जो कि 4 घंटे तक चली। ये पूछताछ हालांकि खत्म हो चुकी है। उनसे सचिन वाजे से संबंधों को लेकर पूछताछ की गई। माना यह जा रहा है कि सचिन वाजे की दोबारा से बहाली में परमवीर सिंह का ही हाथ था। इससे पहले परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर गृहमंत्री रहते हुए सचिन वाजे पर 100 करोड़ की उगाही के लिए दबाव डालने के आरोप लगाए थे। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए। इतना ही नहीं, पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से भी एनआईए ने पूछताछ की है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो दोनों तस्वीरों को देखिए आप और समझिए कि परमवीर सिंह से लगातार 4 घंटे तक सवाल दागे गए हैं, पूछा गया है। उगाही कांड में अब एनआईए पूरे एक्शन में आ गई है। वहीं इसके अलावा प्रदीप शर्मा से भी एनआईए ने पूछताछ की है। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, परमवीर सिंह की और प्रदीप शर्मा की। तो परमवीर सिंह का एनआईए के सवालों से आज सामना हुआ है। परमवीर से आज 4 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई है और इस पूछताछ के दौरान कई सवाल दागे गए हैं। और परमवीर सिंह से क्या पूछताछ हुई, सीबीआई के जरिए इनसाइड स्टोरी बता रही है इंडियन न्यूज रिपोर्टर उर्वशी खोना। सचिन वाजे को लेकर एनआईए की टीम अब एनआईए दफ्तर से निकलकर एनआईए स्पेशल कोर्ट जा रही है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट में सचिन वाजे की पेशी होगी। रिमांड को लेकर जो है उन्हें पेश किया जाएगा। हम देखते हैं कि सचिन वाजे की रिमांड एनआईए कस्टडी आज खत्म हो रही है और आज क्या सारी चीजें एनआईए कोर्ट में पेश करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। रिमांड मांगते वक्त क्या सारे डिमांड्स होंगे, ये देखने की बात होगी। सचिन वाजे को लेकर जो है एनआईए की टीम यहाँ पे एनआईए की टीम निकल रही है। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है वो भी साथ में निकले और पूरी की पूरी एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर स्पेशल एनआईए कोर्ट निकल रही है। आज के दिन एक रिमांड है। रिमांड को लेकर सचिन वाजे की पेशी होनी है। आज कई सारी इम्पोर्टेंट चीजें कोर्ट में होनी है। सीबीआई कोर्ट में पहुंच गई है। सीबीआई की जो दिल्ली टीम आई थी वो कोर्ट पहुंच गई है। उन्होंने एक प्ली फाइल करने वाली है। उन्होंने कोर्ट में सचिन वाजे के साथ पूछताछ करने के लिए। और अब इस वक्त ये बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सचिन वाजे ने एनआईए कस्टडी में एक चिट्ठी लिखी है। महाराष्ट्र सरकार के 3 मंत्रियों पर गंभीर आरोप सचिन वाजे ने लगाए हैं। आपको बता दें कि शरद पवार चाहते थे मेरी बहाली रद्द की जाए। देशमुख ने कहा पवार को मना लेंगे। ये जानकारी साझा की है चिट्ठी के जरिए वाजे ने। देशमुख ने 2 करोड़ रुपयों की मांग की थी। देशमुख यानी अनिल देशमुख, जो पूर्व गृहमंत्री महाराष्ट्र के रहे। और वाजे ने यह भी लिखा कि मैंने पैसे देने में असमर्थता जताई थी। और वाजे की चिट्ठी में अनिल परब का भी आरोप है, उनके पर भी गंभीर आरोप। तो सचिन वाजे ने एनआईए कस्टडी में बाकायदा चिट्ठी लिखी है। उर्वशी खोना हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। उर्वशी, इस पूरे मामले में जो चिंगारी थी वो परमवीर सिंह की तरफ से छेड़ी गई थी, लेकिन अभी चिंगारी एक बहुत बड़ी दहकती आग का रूप ले चुकी है। सचिन वाजे की इस चिट्ठी के बाद कितना ज्यादा आक्रामक वहां पर विपक्ष सरकार पर है और सरकार की मुसीबतें अब किस हद तक बढ़ गई हैं? बड़े लेवल पे एलिगेशंस है इस पूरे लेटर में और ये एनआईए के कोर्ट में सबमिट किया गया है। अपने कस्टडी के द्वारा जो है सचिन वाजे ने लिखा है, जो हमने एक्सेस किया, जिसमें पूरी तरह से लिखा हुआ है कि शरद पवार इनके सस्पेंशन को लेकर कहीं ना कहीं उनके साथ थे और रीइंस्टेट करने के लिए अगेंस्ट थे। अनिल देशमुख जो कि तब गृह मंत्री थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से शरद पवार को मना लेंगे और पर साथ में जो है 2 करोड़ रुपए देने होंगे। और जिसके लिए जब सचिन वाजे ने बताया कि वो अवेलेबल नहीं है, तो गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया लेटर इन द कोर्स, यानी कि बाय टाइम आप ये देते रहिएगा। इसके अलावा अनिल परब जो कि शिवसेना के बहुत ही सीनियर लीडर है, उन पर भी आरोप लगाए हैं इस पत्र में। उन्होंने बताया है, सचिन वाजे ने बताया कि एसबीयूटी ट्रस्ट के मामले में उनसे जो है अनिल परब ने सचिन वाजे को इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं किस तरह से सेटलमेंट हो, उनके ट्रस्टीज से बात कर किस तरह से सारी चीजें हो, वो सारी डिटेल्स की जाए और नेगोशिएशन हो
50 करोड़ का नेगोशिएशन हो, ऐसा बड़ा आरोप सचिन वाजे ने शिवसेना के बहुत ही सीनियर मिनिस्टर और लीडर अनिल परब, जो कि उर्वशी यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कीजिएगा। एक सवाल मेरा आपसे है कि शरद पवार का जिक्र परमवीर सिंह ने भी किया था कि उन्होंने इस वसूली कांड की जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार तक को दी थी। यहाँ वाजे की चिट्ठी में भी शरद पवार का नाम आ रहा है। एनसीपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है, क्योंकि पहले ही उनके नेता को गृहमंत्री पद से हटाया जा चुका है। बिल्कुल, एनसीपी की ओर अगर हम देखें तो बहुत बड़ा इशारा दिखाई दे रहा है और एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार से लेकर हर किसी से पूछताछ या हम कह सकते हैं उंगलियां उठ रही है। हम सीबीआई की भी अगर जो बात करें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, वो भी शरद पवार के ऊपर फोकस डाल सकती है या लेंस डाल सकती है। जैसे कि जयश्री पाटिल बार बार कहते रही है कि उन्होंने अपने कंप्लेन में शरद पवार का नाम डाला है। परमवीर सिंह ने भी ये लिखा है अपने चिट्ठी में कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, जो कि 3 टायर गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उनसे भी बातचीत हुई है। तो हर जगह शरद पवार का नाम आ रहा है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे जो है 3 बड़े नेता यानी कि शरद पवार, अनिल देशमुख और अनिल परब, और किस तरह से ये लेन देन की बात है, ये एक दूसरे अफसर से बाहर आ रहा है। तो जिससे पता चल रहा है कि क्या ये बहुत ही ऑब्वियस है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट जुड़ चुकी है। प्रीति का रुख कर लेते हैं। प्रीति, जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, अब बाजी की चिट्ठी आई है जिसमें शरद पवार का नाम एक बार सामने आया है, अनिल परब पर गंभीर आरोप है, तो समझा जाए अच्छे से कि बाजी परमवीर सिर्फ मोहरा है, असली आका कोई और ही है? पहले ही दिन से जो है हमने पुख्ता सबूत के साथ में जो है ये पूरी जानकारी दी है और आज फिर से जो है हम ये जानकारी दे रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव लेटर जो इंडिया न्यूज को मिला है उसके हवाले से, कि किस तरीके से अनिल परब ने जो है सैयदना बुरहानी ट्रस्ट की जो मैटर थी उसको सेटल करने के लिए 50 करोड़ रुपए मांगे थे। ना सिर्फ इतना ही बल्कि वाजे को बुलाया था जुलाई अगस्त महीने में। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जुलाई और अगस्त में जब सचिन वाजे को बुलाया था तब वो मुंबई पुलिस में भी नहीं थे। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम दे रहे हैं। साथ में ही जो है जब वो पुलिस में नहीं थे तब उनको बुलाया था और साथ में वसूली करने के लिए कहा था। उसके बाद में जब नवंबर में जब उनको रीइंसिस्ट किया गया, उसके बाद में जनवरी में फिर से मीटिंग हुई जिसमें अनिल परब ने फिर से उनको बुला के कहा कि ये मैटर हमें सेटल करना है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि अनिल परब ने जितने भी कॉन्ट्रैक्टर जिनकी जो है मनमानी बीएमसी में चलती थी, बीएमसी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के पास में भी जो है 2-2 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए अनिल परब ने कहा। इसके अलावा अब एक फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि इसके पहले भी कई बार गंभीर आरोप सचिन वाजे को लेकर लगते रहे हैं कि वो शिवसेना के काफी करीबी है। अब ये और एक प्रूफ सामने आ गया है जिसमें सचिन वाजे ने शिवसेना के ही सबसे करीबी जो मंत्री माने जाते हैं मातोश्री के अनिल परब के खिलाफ ये आरोप लगाया है। यानी कि कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि अनिल देशमुख ही नहीं बल्कि बाकी जो मंत्री भी जो है जो सरकार में शामिल है वो लोग भी वसूली करते हैं। ये चिट्ठी सामने आने के बाद और वाजे के इन चिट्ठी में इन आरोपों के बाद अनिल परब की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया अभी तक? जी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी जो है वो मीडिया के सामने एक बयान जारी करेंगे। लेकिन एक बात बता दूं कि इसके पहले भी जो है अनिल परब के बारे में जो है किरीट सोमैया ने भी जो है अलग अलग जगह कंप्लेन की है। यहाँ तक कि जो है उनके कई सारे इनकी जो ऑफिस को लेकर भी जो है किरीट सोमैया ने भी कंप्लेन की थी। लेकिन अब ये पुख्ता सबूत सामने आ गया है जिसमें कोर्ट में जो है कोर्ट के सामने जो है लेटर लिखा है सचिन वाजे ने और जिसमें उन्होंने लिखा है कि ना सिर्फ अनिल देशमुख बल्कि जो है अनिल परब भी जो है उनसे पैसे वसूलते थे। ठीक उर्वशी खोना मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम बहुत बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को इस वक्त दे रहे हैं। उर्वशी खोना, अब मुझे याद आता है सामना का वो लेख जो कि लिखा गया था और उसके बाद कहा गया था कि अनिल देशमुख एक एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर हैं और शिवसेना की तरफ से एनसीपी के ऊपर सवाल खड़े किए गए थे। अब 50 करोड़ की एक वसूली का आरोप अनिल परब पर लग रहा है जो मातोश्री के नजदीकी कहे जाते हैं। अब शिवसेना उस खाई में आ गई है, यानी बहुत सारे लोग रंगे हुए हैं। उम्मीद है सीबीआई जांच बहुत कुछ खोलेगी और बहुत सारी दिक्कतें अब आने वाली है महाराष्ट्र में राजनीति को लेकर। बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी को लेकर जो क्रैक्स की हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही ओपनली एविडेंटली बाहर आ रहा है। आप ये एलिगेशंस की बात कहो या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस पूरे केस को लेकर कहो तो ये चीजें बहुत बाहर आई हैं।
आप बहुत राइटली पॉइंट आउट करते हैं अनिल परब की अगर हम बात करें तो ये शिवसेना के बहुत ही सीनियर वरिष्ठ और उद्धव ठाकरे के खास ऐसे लीडर है। अनिल परब आप कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख लीजिए, उद्धव ठाकरे के बाजू में आपको अनिल परब दिखाई देंगे। इनफैक्ट जब संजय राठौड़ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस उद्धव ठाकरे ने किया था तभी सारे जो लेटर्स पढ़ने थे या एफआईआर को लेकर बातचीत हो रही थी उन सब लेटर्स को उद्धव ठाकरे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल परब ने पढ़ा था। तो अनिल परब एक बहुत ही खास शिवसेना को मातोश्री के खास ऐसे मिनिस्टर है, लीडर है। और ऐसे बीच जब एलिगेशंस आ रहे हैं किस तरह से रिएक्शंस बाहर आएंगे ये बहुत ही क्यूरियोसिटी का ठीक है उर्वशी। प्रीति मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। प्रीति, हम सभी जानना चाहते हैं और इस स्टोरी में इतनी सारी चीजें निकल कर आ रही है, अब हर कोई समझना चाहता है इस पूरे खेल को। जब से ये सारा खेल उजागर हो रहा है, शरद पवार बोले हैं, संजय राउत बोले हैं, सामना बोला है, हर कोई करीब करीब बोला है, लेकिन एक शख्स जो चुप रहा है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। क्या अब लगता है कि दबाव होगा मातोश्री और उद्धव ठाकरे के ऊपर कि अब वो कोई स्टेटमेंट निकले और दें? देखिए, पहले ही दिन से जब से ये केस उजागर हुआ है तो मुख्यमंत्री ने जो है सामना का इस्तेमाल किया है और सामना के एडिटोरियल के जरिए ही जो उनको जो बुलवाना था वो संजय राउत के जरिए बुलवाया है। यहाँ तक कि जो है उन्होंने अगर एक एडिटोरियल की अगर मैं बात करूँ सामना के तो उसमें जो है अनिल देशमुख को उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि वो एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर है। यहाँ तक कि हमारे जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो संजय राउत ने दिया था उसमें भी उन्होंने यही बात उठाई थी। यानी कि जब भी जो है मुख्यमंत्री को कोई ना कोई निशाना साधना रहता है तब वो जो है सामना के जरिए और संजय राउत के जरिए वो बात लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन अब एक बात जो है सामने मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये मुद्दा जो है पहले ही दिन से महाराष्ट्र असेंबली में उठा था, देवेंद्र फडणवीस ने जो है पूरा मामला उठाया था, उस वक्त भी जो है मुख्यमंत्री चुप रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से उनसे उनके सबसे करीबी मंत्री अनिल परब का नाम आ रहा है तो अब जाहिर सी बात है कि अब जनता के सामने उनको भी आना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरीके से अनिल देशमुख का नाम सामने आया था उस वक्त 2 बार दिल्ली में शरद पवार ने अपने मंत्रियों का बचाव किया था, अपने सरकार का बचाव किया था। 2 बार लगातार जो है सोमवार के दिन उन्होंने सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब बारी आ गई है मुख्यमंत्री की, जिससे मुख्यमंत्री को भी जो है अब इस पूरे मामले को लेकर सफाई देनी होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब बीजेपी खेमे से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि इसके पहले भी जो है साथ ही इंतजार रहेगा मुख्यमंत्री के बोलने का। जब वो बोलेंगे तो वो कौन कौन सी बातें बोलेंगे या फिर किस तरीके से अब वो हमलावर अंदाज में ही नजर आएंगे या फिर कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज उनकी अब चेंज नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़